तो हम डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे थे। कल हमने निकाला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड। कल हमने एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था और आज हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। ठीक है, और इसमें भी सबसे फर्स्ट देखेंगे हम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। मतलब एक रिंग है, एक रिंग है, एज्यूम कीजिए एक रिंग है। ठीक है, और किस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। जैसे मान लो कि ये रिंग है, सपोज मान लो, अभी तो मेरे पास है नहीं कुछ वैसा आपको दिखा सके, बट मान लो ये रिंग है तो ये है, ठीक है ना, ये है एक्सिस रोटेशन और रिंग ऐसे रोटेट कर रही है, रिंग ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है, ओके, रिंग क्या कर रही है? इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, रिंग इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। इस रिंग का रेडियस कितना है? तो कैपिटल आर है। इस रिंग का रेडियस कैपिटल आर है और इस रिंग का मास हमने एज्यूम कर लिया कि कैपिटल एम है। ओके, क्या करेंगे हम? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस रिंग पर ना, इस रिंग पर एक छोटा सा एलिमेंट हम एज्यूम कर लेंगे। ओके, हम क्या करेंगे? इस रिंग पर एक छोटा सा एलिमेंट हम एज्यूम कर लेंगे। यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट हम एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, छोटा सा एलिमेंट मतलब इस रिंग का बहुत ही छोटा सा पार्ट हम एज्यूम कर लेंगे। रिंग तो इतना बड़ा है ना, तो बहुत ही छोटा सा पार्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे? ऐसे एक एज्यूम कर लेंगे। ओके, रिंग का बहुत छोटा सा पार्ट एज्यूम कर लेंगे। अच्छा, ये जो हमने एलिमेंट एज्यूम किया है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे होगी? कितने डिस्टेंस पे होगी? तो भाई जितना इससे रिंग का रेडियस है उतना ही डिस्टेंस पे होगी, है ना। तो यदि बात करें हम इस एलिमेंट का, अच्छा इस एलिमेंट का मास कितना है? तो हमने मान लिया कि डीएम है। इसका मास कितना है? तो डीएम है। ओके, और इस एलिमेंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना होगी? तो जितना इस रिंग का रेडियस है कितना है? तो आर होगी, कैपिटल आर होगी। कितना होगी? तो कैपिटल आर होगी। यस, ठीक है, इस डीएम का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होगी कितना होगी? तो कैपिटल आर होगी। ओके, सारा चीज तो समझ गए ना कि भाई एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है और हमको इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है, और ये जो एक्सिस है ना इस रिंग के सेंटर से पास हो रही है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग है। हमने मान लिया कि इस रिंग का मास कैपिटल एम है और इस रिंग का रेडियस कैपिटल आर है। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि इस रिंग पर एक छोटा सा, इस रिंग का एक छोटा सा पार्ट एज्यूम किया जिसको हमने एलिमेंट बोला। तो हमने इस रिंग पर एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम किया जिसका मास कितना है? तो डीएम है, और इस एलिमेंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होगी ना वो इस रिंग का रेडियस होगा। तो कितना होगी इस एलिमेंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्टेंस? तो कैपिटल आर होगी। चलो अब हम इस रिंग, इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये तो होता है जहां पर आई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी है, एम इज द मास ऑफ द बॉडी एंड आर इज द रेडियस, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, यदि मास एम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगी, और यदि मास डीएम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी? तो डीआई हो जाएगी। एम के लिए आई तो डीएम के लिए डीआई। चलो तो यहां पर लिखेंगे हम डी आई इज इक्वल टू लिखेंगे डी एम आर स्क्वायर। ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लिखा? किसका लिखा हमने? तो भाई डीएम किसका मास है? तो इस एलिमेंट का मास है। मतलब हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा ना अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला हमने। ये जो लिखा ना डी आई इक्वल टू डी एम आर स्क्वायर, ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? तो इस एलिमेंट का है, इसी का तो मास है डीएम। ओके, तो हमने तो इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, लेकिन हमको निकालना क्या है भैया? हमको निकालना इस पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यदि इस रिंग पर 10 एलिमेंट होंगे ना, तो 10 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपस में जोड़ देंगे, हमको इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगी। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसको सिंपली हम ऐड कर सकते हैं, लाइक 2 + 3 = 5। तो यदि 10 रिंग होंगे तो 10 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ देंगे, डीएम आर स्क्वायर प्लस डीएम आर स्क्वायर प्लस डीएम आर स्क्वायर, और इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगी। यदि 20 होंगे तो 20 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ देंगे, ऐसे ऐसे एक बार 20 बार जोड़ देंगे, डीएम आर स्क्वायर ऐसा 20 बार जोड़ देंगे इस रिंग का
मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि भैया इस पर कितनी एलिमेंट होगी, इस रिम पर कितनी एलिमेंट होगी। यदि मैं तुमसे बात करूं कि इस रिम पर तुम कितने पॉइंट दे सकते हो, तो तुम कहोगे इतना बड़ा बड़ा पॉइंट दोगे, कहोगे 20। कोई लड़का आएगा कहेगा कि नहीं इस रिम पर ना मैं छोटा छोटा पॉइंट दूंगा, कोई आएगा इससे भी छोटा पॉइंट देगा, कोई मशीन आएगा इससे भी छोटा पॉइंट देगा। तो तुम एलिमेंट को जितना छोटा मान लो तुम्हारी मर्जी, उतना ही सही। और ऐसा ऐसा इस पर कितना एलिमेंट हो सकती है, ऐसा ऐसा इस पर कितना पॉइंट हो सकती है, तो इनफाइनाइट पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं। इस पर जितना छोटा छोटा पॉइंट हो उनकी गिनती उतना ही बढ़ती जाएगी। तो इससे ऐसा अगर पॉइंट एज्यूम करने लगे ना छोटा छोटा, तो इसमें इनफाइनाइट पॉइंट हो जाएंगे। उसी तरह से जैसे ये छोटा छोटा पॉइंट है ना, वैसे ये एलिमेंट भी उतना ही छोटा है। तो यदि मैं एलिमेंट इस पर काउंट करने लगूँ ना भाई कितना एलिमेंट बनते हैं इस रिंग पर, तो इनफाइनाइट हो जाएंगे वो, हम काउंट नहीं कर सकते। इनफाइनाइट करने का मतलब हम काउंट नहीं कर सकते, पता नहीं कितने बनेंगे, 10 बनेंगे, 20 बनेंगे, 50 बनेंगे, 100 बनेंगे, 1000 बनेंगे, आपको अपने को नहीं पता। मतलब ये इनफाइनाइट ऐसा एलिमेंट एज्यूम किया जा सकता है। तो भाई इनफाइनाइट एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करना पड़ेगा ना, हमको क्या करना पड़ेगा, इनफाइनाइट एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करना पड़ेगा, तभी तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगी। तो उसके लिए एक ही मेथड है, कैसे जोड़ेंगे भाई इनफाइनाइट का, एक ही मेथड है, बस इंटीग्रेट कर दो, हो गया काम तुम्हारा। कितना भी रहो, 10 एलिमेंट हो, 20 एलिमेंट हो, 50 एलिमेंट हो, 1000 एलिमेंट हो, 5000, हमको नहीं पता, बस हम इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, इस तरह से सारे एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपस में ऐड हो जाएंगे और उस तरह से हमको इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। भाई चलिए इंटीग्रेट कर दिए। तो देखो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x होता है। उसी तरह से डी का इंटीग्रेशन तो i होगा, बोला करो भाई, डी का इंटीग्रेशन i होगा। ओके, यहां पर देखिए इंटीग्रेशन का साइन लगाइए और dm लिखिए, dm लिखिए। ओके, आर स्क्वायर, आर के बारे में देखते हैं। आप जानते हो कि इंटीग्रेशन वेरिएबल क्वांटिटी का होता है, कांस्टेंट का तो होता नहीं है। इंटीग्रेशन होता है क्या, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं ना, कांस्टेंट का होता नहीं है। तो क्या यहां पर आर कांस्टेंट है, तो हाँ आर यहां पर कांस्टेंट है। कैसे भाई, देखो कैसे भाई, आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक सेकंड के लिए अज्यूम करो कि ये एलिमेंट तुमने यहां ना मान करके तुमने यहां पर माना, तो यहां पर भी मानोगे तो इस एलिमेंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्टेंस क्या होगी, जो इस रिंग का रेडियस होगा वही होगा आर। यहां भी यदि एलिमेंट एज्यूम करते हैं ना, तो भाई इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्टेंस क्या होगा, तो कैपिटल आर ही होगा, जो इस रिंग का रेडियस है। तुम यहां मानो, यहां पर भी मानोगे ना, यहां पर एलिमेंट, तो यहां भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस आएगी ना, वो कैपिटल आर ही आएगी। आप इस रिंग पर कहीं भी, इस रिंग के सरकमफेरेंस पर कहीं भी तुम एज्यूम कर लो एलिमेंट, उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस आने वाली है ना, वो कैपिटल आर ही आएगी, जो इस रिंग का रेडियस होगा। समझ रहे हैं ना, मतलब आप एलिमेंट कहीं भी एज्यूम कर लीजिए, एलिमेंट कहीं भी एज्यूम कर लीजिए, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होगी ना, वो चेंज नहीं होने वाली है, वो कैपिटल आर के आर ही रहेगी। मतलब आर यहाँ पे एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, और जब आर कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उसका तो इंटीग्रेशन करेंगे नहीं, उसको बाहर निकाल देंगे। तो बाहर निकाल दीजिए आर स्क्वायर को, निकल गया ना, आर स्क्वायर बाहर निकाल दीजिए, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। चलिए आर स्क्वायर हो गया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अच्छा, इनका इंटीग्रेशन क्या होगा, डीएम का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो भाई फिर वही वाला बात, dx का इंटीग्रेशन क्या होती है, x होगी, तो उसी तरह से dm का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, m हो जाएगी ना, dm का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, तो m हो जाएगी। एक तो ये बात, दूसरी बात, ऐसे dm इनफाइनाइट जोड़ोगे, जब सारे एलिमेंट के मास को आपस में जोड़ोगे तो क्या निकल के आएगी, कोई हाथी का मास थोड़े निकल के आएगा, इसी रिंग का मास निकल के आएगा ना। जब सारे एलिमेंट के जितना भी एलिमेंट हो, 10 20 50 100 1000 5000 जो भी है, और उनका मास को, सारे एलिमेंट के मास को जोड़ोगे तो इस रिंग का ही मास निकलेगी ना, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का तो मास नहीं निकल के आ जाएगी, इसी रिंग का मास निकल के आएगी। और इस रिंग का मास कितना है भैया, तो कैपिटल एम है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम मतलब जितने भी इस पर एलिमेंट है उनके मास को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो मास निकल के आएगी वो मास इस रिंग के बराबर होगी, और इस रिंग का मास कितना है,
तो कैपिटल एम है। ओके, तो आपकी निकल आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू कितना, एम आर स्क्वायर, निकल आई भाई। ये क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। आई क्या है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, किसका, ऑफ रिंग। एक्सिस तो पता ही है भाई, एम क्या है भाई, मास ऑफ रिंग, हाँ, और ये आर क्या है, रेडियस ऑफ रिंग। आर क्या है, रेडियस ऑफ रिंग, ठीक है, ओके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गई। इसके रेडियस ऑफ जायरेशन की बात करें, रेडियस ऑफ जायरेशन की बात करें तो क्या होगा, तो हमने आपको बताया एक ट्रिक, क्या, इस मास को हटाओ और जितना बचेगा ना उसको एक अंडर रूट में डाल दो, इस मास को हटाओ और जितना बचेगा क्वांटिटी उसको अंडर रूट में कर दो। तो इसका मास कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मास m है, तो उसको हटाओगे तो क्या बचेगा, r बचेगा। तो r को हम अंडर रूट में कर देंगे, r स्क्वायर बचेगा ना। यहाँ पर मास को हटाओगे इस फार्मूला से तो क्या बचेगा, r स्क्वायर बचेगा, इसको अंडर रूट कर दो और r स्क्वायर का अंडर रूट r। तो रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ दिस रिंग बात करें ना अबाउट दिस एक्सिस, तो कितना हो जाएगी, तो r हो जाएगी, ठीक है, ओके। समझ गए होंगे, आई होप समझ गए होंगे, बहुत इजी तो है, क्या ही करना है यार। तो ठीक है, नोट कीजिए और फिर हम मिलते हैं। चलिए इस बार हम इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे अबाउट एन एक्सिस पासिंग डायमेट्रिकली। मतलब इस बार जो एक्सिस होगी ना, इस बार जो एक्सिस होगी भाई, अलग अलग एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होती है, ओके। अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होती है, ओके। तो हमने पहला वाला में देखा क्या, पासिंग थ्रू द सेंटर। इस बार देखेंगे पासिंग डायमेट्रिकली। मान लो पासिंग डायमेट्रिकली, ये है जो एक्सिस इस रिंग के डायमीटर से पास हो रही है, ओके। आप चाहो तो कोई भी एज्यूम कर सकते हो, जैसे मान लो ये भी एक रिंग है, तो चाहो तो ये वाला एज्यूम कर लो, अब चाहो तो ये वाला एज्यूम कर लो, कोई भी डायमेट्रिकली हो, कोई भी हो, ओके। हमने ये वाला एज्यूम कर लिया, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रही है। आप चाहो तो ये वाला एज्यूम कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला एज्यूम करो तो ऐसे रोटेट कर रही है, ये वाला एज्यूम करो तो ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। कोई भी एक्सिस आप चाहो, कोई चाहो तो ऐसे एज्यूम कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी एक्सिस हो जो इसके डायमीटर से होकर पास हो रही है, उसके अबाउट हम देखने जा रहे हैं इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। तो क्या हो जाएगी, इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी ना, वो हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू हो जाएगा हाफ m r स्क्वायर। क्या होगी इसका, हाफ m r स्क्वायर। जहां पर आई क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, m इज द मास ऑफ द रिंग एंड r इज द रेडियस ऑफ द रिंग, ओके। यदि बात करें रेडियस ऑफ जायरेशन की तो क्या हो जाएगी, इस m को हटाओ और बाकी जितना बचेंगे उसको अंडर रूट में कर दो। m को हटाओ, जितना बचेंगे अंडर रूट में कर दो, हाफ r स्क्वायर बच रहा है। इनको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, r √1/2, ये हो रहा है ना, r √1/2 मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन हो गया, ओके। और एक बात करें अबाउट एन एक्सिस पासिंग टेंजेंशियली perpendicular to the plane, perpendicular to the plane of the ring, perpendicular to the plane of the ring। मतलब मान लो ये कोई रिंग है, ठीक है, और किसके एक्सिस, किस एक्सिस के अबाउट निकालना है हमको, तो इस एक्सिस के अबाउट जो इसके टेंजेंशियल के पास हो रही है और इस रिंग के परपेंडिकुलर है। जैसे मान लीजिए ये कोई रिंग है ना, तो इस एक्सिस की बात किया जा रहा है जो इसके टेंजेंशियल के पास हो रही है और इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर भी है, ओके। और रिंग ऐसे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, रिंग ऐसे रोटेट कर रही है। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर भी है और इसके टेंजेंशियल के पास हो रही है, तो इस एक्सिस की बात किया जा रहा है, ओके।
तो इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना वो होगा I इक्वल टू 2mr स्क्वायर होता है। क्या होता है? I इक्वल टू 2mr स्क्वायर। यदि बात करें रेडियस ऑफ जाइरेशन की तो कितना हो जाएगा? m को हटाओ, बाकी चीज को अंडर रूट में कर दो तो हो जाएगा 2, सॉरी m हट गया ना, mr स्क्वायर हो जाएगा ना, 2r स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, r रूट 2 आ जाएगा। ओके, एक और बचता है, तो पहले इसको नोट करो फिर उसको भी देख लेते हैं। चलिए, ये नंबर थर्ड हो गया ना, नंबर थर्ड कीजिए इसको। नंबर थर्ड, अबाउट एन एक्सिस पासिंग टेंजेंशियली इन द प्लेन ऑफ द रिंग। ओके, इस बार क्या है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना वो टेंजेंशियली तो पास हो रही है बट इन द प्लेन ऑफ द रिंग, मतलब कुछ इस तरह से पास हो रही है, इस तरह से पास हो रही है। और इसके अबाउट ये रिंग क्या कर रही है? ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है, यदि मैं आपको समझाऊं तो मान लो ये रिंग है भाई, अपने पास यही अभी जुगाड़ है, तो ये रिंग है। तो पहले वाला में क्या देखा? नंबर 2 में हमने इस एक्सिस के अबाउट देखा था हमने, पासिंग टेंजेंशियली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। और इस बार क्या देखेंगे? इस एक्सिस के अबाउट देखेंगे, पासिंग टेंजेंशियली इन द प्लेन ऑफ द रिंग। और रिंग कुछ इस तरह से ऐसे रोटेट कर रही है, रिंग ऐसे रोटेट कर रही है। तो इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना वो होगा I इक्वल टू 3/2 mr स्क्वायर। बात करें यदि रेडियस ऑफ जाइरेशन की ना तो क्या हो जाएगा? आप स्वयं बता सकते हो, m को हटाओ, जितना चीज है उसको अंडर रूट कर दो, 3/2 r स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? r रूट 3/2। अब बोलेंगे, सोचेंगे, हो सकता है मन में सोच रहे होंगे, बहुत देर से सोच रहे होंगे क्या भाई, कि जब हमने ये निकाला ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, जिससे फर्स्ट वाला जहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर आया था, उसको तो हमने डिराइव करके पूरा देखा था, और इसको क्यों नहीं डिराइव किए? उसके बाद जितनी भी आए ना उसको क्यों नहीं डिराइव किए? जैसे अबाउट एन एक्सिस पासिंग डायमेट्रिकली, दूसरा पासिंग टेंजेंशियली, इनको क्यों नहीं डिराइव किए? इनको हम इसलिए नहीं डिराइव किए ना, इनको डिराइव करने के लिए एक थ्योरम की आवश्यकता पड़ती है, जिनको बोला जाता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, और एक होता है थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस। उनके हेल्प से ना इनको हम बहुत इजीली डिराइव कर सकते हैं। जितना भी हमने 3 वो फॉर्मूला लिखा ना, हाफ mr स्क्वायर या 2mr स्क्वायर या फिर 3/2 mr स्क्वायर, उनको ड्राइव करने के लिए मुझे 2 थ्योरम की आवश्यकता होती है, जिनको बोला जाता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और एक को बोला जाता है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। उनके हेल्प से इनको हम बहुत ही इजीली ड्राइव कर सकते हैं। बिकॉज वो थ्योरम अभी हमने पढ़ा नहीं है, आगे चलकर पढ़ेंगे, इसलिए उसको हमने अभी ड्राइव नहीं किया। बट रिजल्ट, इसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। हमने निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। फर्स्ट वाला में उसमें क्या था? mr स्क्वायर था। सेकेंड वाला में पासिंग डायमेट्रिकली, उसमें निकल के आया था हाफ mr स्क्वायर। ओके, उसके बाद हमने देखा था पासिंग टेंजेंशियली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, उसमें कितना आया था? 2mr स्क्वायर। और इसमें कितना आया? पासिंग टेंजेंशियली इन द प्लेन ऑफ द रिंग, ये आया 3/2 mr स्क्वायर। तो ये रिजल्ट बहुत आपको याद होनी चाहिए। आपको जब न्यूमेरिकल बनाएंगे ना तो इसी रिजल्ट को तो बनाएंगे। ओके, तो डेरिवेशन बाद में भी देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसका रिजल्ट मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्रिय मित्र याद होना चाहिए, और आप याद करके रखेंगे, ये भूलना नहीं चाहिए। ओके, नहीं भूलेगा ना? हाँ, नहीं भूलना चाहिए। तो ये रिजल्ट याद होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अभी सर्कुलर रिंग चल रही है ना, तो मैं सोचा कि सबको बता देता हूँ, चलो ड्राइव होते रहेगी, अभी सबको बता देता हूँ। ओके, तो ये रिजल्ट जितना भी निकाला ना मैंने, कल रॉड के लिए निकाला, आज रिंग के लिए निकाला, ये सब याद होना चाहिए। डेरिवेशन आप भूल भी जाओ तो भूल भी जाओ, लेकिन ये रिजल्ट याद होने चाहिए, आपके फिंगर टिप होना चाहिए। लाइक ABCD याद रहता है ना, ABCD 1 2 3 4, ये सब याद रहता है ना, फिंगर टिप पे है। उसी तरह से ये रिजल्ट भी आपके फिंगर टिप पर होना चाहिए। अब रेडियस ऑफ जाइरेशन मत रट्टे बैठ जाना, ये अगर याद है ना तो रेडियस ऑफ जाइरेशन भी अपने आप कैलकुलेट कर लोगे। कुछ नहीं करना है, m को हटाओ, बाकी जितने बचेंगे अंडर रूट कर दो, रेडियस ऑफ जाइरेशन निकल जाएगी। ओके, तो ये याद करना है, रेडियस ऑफ जाइरेशन मत निकाल याद करने बैठ जाना, खाली ये फॉर्मूला याद कर लेना। ओके, सबका जितना मैं कैलकुलेट करूंगा सबको अलग से लिख लेना है, और आपको ऐसे याद होना चाहिए जैसे आपके फिंगर टिप पर आपके ABCD होते हैं, आपके 1 2 3 होते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।